नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। राजस्थान का श्रीगंगानगर एक 12 साल की बच्ची और उसके साथ रेप का ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि इस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर किसी का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। 4 दिन तक ये बच्ची दरिंदों के बीच फंसी रही और अब इस मामले में वो सारे हैवान पकड़े जा रहे हैं। 18 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन इस कहानी में सिर्फ क्राइम नहीं है, हमारे समाज के लिए कई बड़े सबक छिपे हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ घटना नहीं बताएंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर ऐसे अपराध क्यों होते हैं और इससे हमें क्या सबक और सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जरा सोचकर देखिए, एक 12 साल की बच्ची जो अपने दोस्त से मिलने गई थी और वो 4 दिन तक घर नहीं लौटी, और जब लौटी तो उसके पीछे दरिंदगी, कलंकित करने वाली भयावह कहानी साथ लौटी। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, बल्कि डरावनी बात ये है कि इतने सारे लोग इसमें शामिल थे और किसी ने रोका तक नहीं। चलिए इस पूरी घटना को हम सिलसिलेवार समझते हैं। बात 18 जून की है। ये बच्ची श्रीगंगानगर से करीब 100 किलोमीटर दूर विजयनगर गई थी। उसका एक इंस्टाग्राम पर फ्रेंड था, वो जिससे मिलने गई और उसी फ्रेंड ने सबसे पहले बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद बच्ची रात को बस से वापस श्रीगंगानगर पहुंची और वहां से ई रिक्शा किया। लेकिन देखिए हैवान कैसे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। ये रिक्शा चालक बच्ची को उसके घर नहीं ले गया, बल्कि सीधे एक होटल ले गया। और फिर बच्ची के साथ जो हुआ वो सुनकर पूरा देश आज उबल रहा है। मतलब 18 जून की रात से लेकर 22 जून की दोपहर तक, यानी 4 दिन बच्ची को अलग अलग होटलों में भेजा गया और वहां देह व्यापार करवाया गया, यानी ट्रैफिकिंग। मतलब सिर्फ एक शख्स ने गुनाह नहीं किया, बल्कि एक पूरे नेटवर्क ने बच्ची के साथ दरिंदगी करवाई। और इस बच्ची एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया बच्ची को, मतलब जिस होटल से डिमांड आ रही थी वहां बच्ची को भेजा जा रहा था और उसके साथ अलग अलग शख्स रेप कर रहे थे। इधर जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में हर जगह तलाश की, लेकिन 22 जून तक कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर मां थाने पहुंची और पुलिस तो यही दावा कर रही है कि मां के थाने पहुंचने से पहले ही हमने इस पूरी घटना की जानकारी कर ली थी, हमें भनक लग गई थी और हमने बिना देर किए बच्ची को रेस्क्यू कर लिया और आरोपियों को भी कस्टडी में ले लिया था। फिर बच्ची की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और देह व्यापार से जुड़ी धाराओं में FIR दर्ज की गई। और अब पॉक्सो एक्ट क्या है ये भी समझ लीजिए। एक ऐसा कानून है जो सिर्फ नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए बना है और इसमें सजा बेहद सख्त रखी गई है, क्योंकि पीड़ित नाबालिग होता है। और अब पुलिस कह रही है अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और CCTV फुटेज की जांच में 3 से 4 गिरफ्तारियां और होने की उम्मीद है। बच्ची को जिस होटल में सबसे पहले ले जाया गया वहीं सबसे ज्यादा बार रेप की घटना हुई। इसके अलावा 2 और होटलों में बच्ची को रखा गया और प्रशासन ने इन तीनों होटलों पर बुलडोजर चलवा दिया है। लेकिन इस घटना के बाद श्रीगंगानगर में गुस्सा देखा जा रहा है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये गुस्सा जायज है, क्योंकि जब समाज का हर तबका रिक्शा चालक से लेकर होटल तक किसी को अपराध में शामिल पाया जाए तो सवाल सिर्फ आरोपियों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठता है। लेकिन राहत की बात यह है कि बच्ची फिलहाल अपने माता पिता के साथ अपने घर पर सुरक्षित है। और इस पूरे केस से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या जरूरी सबक मिल रहे हैं वो हम आपको 5 पॉइंट में बता देते हैं। पहला, सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। इसलिए बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन मिला कोई भी अनजान शख्स चाहे कितना भी अच्छा लगे, असल जिंदगी में मिलने से पहले पेरेंट्स को बताना जरूरी है। दूसरा, बच्चों और पेरेंट्स के बीच इतना भरोसा होना चाहिए कि बच्चा डर के बजाय खुलकर बात कर सके। अगर बच्ची घर पहुंचने में देर होने पर घर पर ये बात बता देती तो शायद कहानी अलग होती। तीसरी, जब कोई भी बच्चा मिसिंग हो फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। देर करने से खतरा बढ़ता है, कम नहीं होता है। चौथा, पॉक्सो जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं और इसकी जानकारी हर पेरेंट को होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सही स्टेप उठाए जा सकें। और पांचवा, सबसे जरूरी, अगर कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो सिर्फ पुलिस केस काफी नहीं है, उस बच्चे को मेंटल सपोर्ट की उतनी ही जरूरत होती है जितनी इंसाफ की होती है। इसलिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD की अनदेखी मत करो, यानी PTSD की अनदेखी मत कीजिए। सही समय पर काउंसलिंग होने से बच्चे की पूरी जिंदगी बच सकती है। और भैया, समाज तभी सुरक्षित बनता है जब हम अपराधी को सजा भी दिलाएं और पीड़ित को इंसाफ के साथ साथ अपनापन भी दें।
यही असली हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये वीडियो अपनी फैमिली और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ये बात फैलेगी उतने ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे अलर्ट होंगे। कमेंट में बताइए आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया की सेफ्टी के बारे में कैसे समझाते हैं। और हाँ, ऐसी जरूरी और अवेयरनेस वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए।